एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध कहते हैं कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। यह बुद्ध हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको डिटेल में समझाइए। बुद्ध हमें प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में या सापेक्ष कारणतावाद के सिद्धांत में बुद्ध ने इस संबंध में यह बात कही थी कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। इसमें सबसे पहली बात है कि कारण से कार्य पैदा होता है। अगर कारण न हो तो कार्य पैदा नहीं होगा। अगर सोचो, अगर तुम्हें सुबह उठकर एयरपोर्ट न जाना हो, अगर कोई मीटिंग न हो, कहीं जाना न हो, किसी से मिलना न हो, तो कौन आदमी एयरपोर्ट जाएगा? कौन आदमी सुबह उठकर नहाएगा, धोएगा, कैब को बुलाएगा, या अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां तक जाएगा, या किसी और मित्र को साथ में लेकर जाएगा? ये कितने कार्य पैदा हुए, ये कार्य किससे पैदा हुए? इसके पीछे एक कारण है कि आपने फ्लाइट पकड़नी है। ये कारण पैदा हुआ तो इतने कार्य हुए कि अब आपने गाड़ी स्टार्ट हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें पेट्रोल है, नहीं है, या कैब को बुलाना है तो उसके लिए आपके पास वो ऐप है, नहीं है, आपके मोबाइल में रिचार्ज है, नहीं है, आपने मोबाइल को चार्ज किया है, नहीं किया है। न जाने कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं। आपके पास पैसे हैं, नहीं है कैब वाले को देने के लिए। आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? आप सुबह अगर चाय पीते हैं तो उसके लिए आपने चाय का अरेंजमेंट किया है। अगर आप सुबह नहाते हैं तो नहाने के लिए पानी है, नहीं है। आप नहाएंगे, इसके लिए साबुन है, नहीं है, शैम्पू है, नहीं है। कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं, जरा सोचो तो। अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। इसी पर एक किताब लिखी जा सकती है कि आपने एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट पकड़नी थी सुबह की, अर्ली मॉर्निंग की। उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ गया और क्या क्या हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई, तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत हजारों पन्नों की किताब लिख देंगे। कारण से कार्य पैदा होता है। अगर आप एयरपोर्ट नहीं जा रहे होते तो सोचो कि क्या आप उस समय पर, जिस समय आप सोए रहते हैं, उस समय पर क्या आप चाय के बारे में सोचते? उस समय पर क्या आप नहाने के बारे में सोचते, पानी के बारे में सोचते, शैम्पू के बारे में सोचते, साबुन के बारे में सोचते? क्या उस समय आप अपने मोबाइल में रिचार्ज है, नहीं है, मोबाइल चार्ज है, नहीं है, आपके मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल है, नहीं है, जिससे कैब बुक की जा सकती है? आप एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, उसमें क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? रास्ते में जाम मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन से रूट से जाना चाहिए, कौन से रूट से नहीं जाना चाहिए? कितनी परिस्थितियां, क्या आप इन बातों को विचार करते? अगर आप एयरपोर्ट नहीं जा रहे होते तो क्या होता? इनमें से कोई भी स्थिति शायद आपके ख्याल में भी नहीं आती। इसलिए बुद्ध कह रहे इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है। यह सारा उत्पाद, यह सारा उत्पन्न कहां से हुआ? सिर्फ एक उस विचार से कि आपने एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट पकड़नी है। और कारण क्या था? कारण है कि आपने कहीं पहुंचना है जहां आपकी मीटिंग है।
आपने किसी से मिलना है, आपने किसी गंतव्य पर जाना है। उस गंतव्य पर जाने के लिए एक विचार उठा है, उस गंतव्य पर जाने के लिए का कोई कारण उठा है। उस कारण से इतनी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह तो सिर्फ एक छोटा सा दृष्टांत दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हजारों पन्नों की किताब लिख देंगे, फिर यह हुआ, फिर वह हुआ, क्योंकि आप उस समय उठे तो उस समय एक मधुमक्खी आ गई आपके कमरे में। आप उस मधुमक्खी की भिनभिनाहट सुन रहे थे। आप अब मधुमक्खी से डर रहे थे। अब आप मधुमक्खी को मारने के लिए निकले थे। एक तरफ से आपको देर हो रही थी। कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं। आप नहा रहे थे, आप सही से साबुन नहीं लगा पाए, आपके कमर में कुछ हल्का सा पेन आपको महसूस हुआ। आपने कौन से कपड़े पहनने थे, उन कपड़ों को आपने प्रेस किया नहीं किया, पहले से इंतजाम किया, जूते पॉलिश हुए नहीं हुए। कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं। ये सब परिस्थितियां कहाँ से पैदा होती हैं, जरा सोचो। इनका ओरिजिन क्या है, बुद्ध हमें यह समझा रहे हैं। और बुद्ध बाद में यह भी कह देते हैं कि यह प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार कारण और कार्य की उत्पत्ति साथ होती है, समुत्पाद है। और प्रत्येक घटना अनेक कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। इतनी परिस्थितियां हो सकती हैं, इतने परिणाम आ सकते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को समझना आसान नहीं है। और जब आनंद ने कहा कि यह तो बहुत आसान है कि कारण से कार्य पैदा होता है, अगर कारण ही न उठे तो कार्य नहीं होगा, तो बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, ऐसा मत कहो, यह बहुत जटिल है। कहां से आपके अंदर एक भाव पैदा होता है कि आप मोटे हैं? इसका मतलब आपने किसी पतले को देखा है, उस पतले के हिसाब से आप कहते हो कि आप मोटे हैं। कहां से आपके यह दिमाग में आया कि आप ओवरवेट हैं? कहीं ना कहीं आपने कोई अंडरवेट देखा है, कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई आपने ऐसा व्यक्ति देखा है जो किसी स्टैंडर्ड में है, आप उस स्टैंडर्ड में नहीं हो। स्टैंडर्ड कहां से आया? तो बुद्ध कहते हैं कि बड़े होने की जो बात दिमाग में आती है, उसके पीछे छोटा होना जरूरी है। अगर छोटा ही ना हो तो फिर बड़े होने का ख्याल आएगा किसे? अगर पैसे की कोई महत्ता ही ना हो तो सोचो कि आज संसार में आदमी पैसे के लिए भागेगा। एक परिस्थिति, एक स्थिति ऐसी थी दुनिया में जब आपके पास वस्तु होती थी, उस वस्तु से आप दूसरी वस्तु खरीदते थे। आपके पास गेहूं है, आप गेहूं दोगे, आपको चावल चाहिए, उस अनुपात में आपको चावल मिल जाएंगे। लेकिन उस समय गेहूं की उतनी महत्ता थी। लेकिन आज आप गेहूं इकट्ठा करो पैसों की जगह, तो क्या आप सोचते हैं कि आप उस गेहूं से अपने उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनको आप पैसों से प्राप्त कर सकते हैं? तो इन सभी बातों पर बुद्ध हमें यह बता रहे हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, सापेक्ष कारणतावाद का सिद्धांत है, जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, बुद्ध कह रहे हैं, यह बहुत जटिल सिद्धांत है। इसलिए कह रहे हैं कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होगा, और इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। एक छोटी सी बात और देखो, अगर आप न करें, किसी से मैथुनचर्य न करें, किसी के साथ संभोग न करें, तो बच्चे होने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मन में यह विचार आया कि मुझे बच्चा चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं कि आप संभोग करें, आप मैथुनचर्य करें। बगैर मैथुनचर्य के भी आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में आपको बच्चा मिल जाएगा। और आपके मन में अगर विचार ही ना हो कोई बच्चे का, तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा, फिर आपके पास बच्चा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का कोई विचार ही नहीं है। इसलिए
ये इतना जटिल है। कभी कभी तो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है कि आप अगर मैथुनचर्या न करें, आप अगर शादी न करें और आप अगर नियम और संयम में रहें तो आपको किसी भी प्रकार की मैथुनचर्या संभोग की आवश्यकता नहीं है, आपको सहचर्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह तो है आपके सचेतन मन की स्थिति। लेकिन अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपके अंदर कहीं कोई संस्कार बैठा हुआ है, आपको सपनों में परेशान कर देगा, तब आप क्या करेंगे? ऐसा भी तो होता है कि सपनों में हम परेशान हो जाते। कितने प्रश्न कमेंट में पूछे जाते कि सपनों में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती, क्या करें? अभी किसी मित्र ने सपने में पूछा था कि सपने में बुद्ध आए, मैं रो रही थी, बुद्ध ने मेरे सर पर हाथ रख दिया, ये क्या है? ये क्या है? इसको हम कैसे समझेंगे कि यह क्या है? बाहरी तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आपके अंदर बुद्ध के प्रति इतना प्यार, इतना लगाव, बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास पैदा हो गया है और आप अपने दुख को समझ रही हैं, आप अपने दुख के प्रति सचेत हो रही हैं। मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर दुख का संस्कार है, मैं इस संसार में फंस गई हूँ। आपके अंदर कहीं न कहीं यह भाव गहरा बैठ रहा है, इससे आपको रोना आ रहा है। आप सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके अंदर वो दुख, इस संसार में आ जाने का दुख, इस संसार का दुख गहरा है। और वहीं जब आपको बुद्ध मिलते हैं तो आप कराह पड़ते, रो पड़ते, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसा विश्वास पैदा हुआ है, सबकॉन्शियस में भी आपके संस्कारों में ऐसी बात बैठ गई है कि बुद्ध निस्तारण कर देंगे, बुद्ध पार लगा देंगे, बुद्ध मेरे दुख को हर लेंगे, बुद्ध मुझे राह बताएंगे। लेकिन हकीकत कैसे पता चलेगी? तो इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि कुछ चीजें बिल्कुल सीधी मालूम पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत जटिल हैं जो समझ में भी नहीं आती, क्योंकि संस्कार हमें हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे मन में इतने गहरे में बैठे हुए हैं कि हम पता भी नहीं कर पाते कि अब चीजें क्यों हो रही हैं। इसलिए प्रतीति समुत्पात का सिद्धांत बहुत गहरा है, इस विचार से परे है कि कारण और कार्य भिन्न भिन्न हैं और कारण हमेशा कार्य से पहले उत्पन्न होता है। बुद्ध ने उपदेश दिया कि कारण का कार्य से वैसा ही संबंध है जैसे कि अंकुर का बीज से है, और यह कारण कार्य के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार छोटे होने की धारणा लंबे होने की धारणा पर निर्भर है। अंदर एक मनुष्य इतना सचेतन है कि अंदर एक एहसास पैदा हो जाता है, उस एहसास से फिर उस संज्ञा से, जिसको बुद्ध संज्ञा कहते हैं, यह संज्ञा हमें महसूस कराने लगती है, कारण बताने लगती है। उस कारण से फिर कार्य पैदा हो जाता है। कब आपके हाथ में छोटे और बड़े को नापने का यंत्र आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सारा का सारा खेल क्या है? सारे का सारा खेल है कि कहीं छोटा दिखा है या कहीं कोई बड़ा दिखा है, तब कंपैरिजन आ गया। इसलिए ये बहुत जटिल है और बुद्ध हमें जो समझा रहे हैं कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। लेकिन एक बात तो यह सच है कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो बच्चे के लिए आपको वीर्य चाहिए। अब टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा कर लें, आप मैथुनचर्य सहचर्य से बच्चा कर लें, लेकिन
अगर आपको बच्चा चाहिए तो उसके पीछे आपको वह ऊर्जा तो चाहिए ही जिससे बच्चा बनता है। और उस ऊर्जा के साथ-साथ वह परिस्थितियाँ चाहिए, वह ऊर्जा के साथ-साथ आपको वह व्यवस्था चाहिए जहाँ बच्चा ठहरता है। उसके साथ-साथ आपको वो माहौल चाहिए, वो पर्यावरण चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ वह ऊर्जा जीवित रहेगी, जहाँ वो ऊर्जा कृत्य का रूप लेगी। यह समझ के बाहर की बात है, जिसको हम समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि यह कुल कायनात इस तरह से व्यवस्थित है कि इसको हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से नहीं समझ पाएँगे। लेकिन जो बुद्ध कह रहे हैं कि इसके होने पर यह होता है। ऊर्जा तो चाहिए, आदमी भी चाहिए, औरत भी चाहिए, तब बच्चा होगा। अब आदमी ही आदमी हो, औरत ना हो, तो विज्ञान कहेगा बच्चा फिर भी हो सकता है। और विज्ञान उस तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है, उस तरह के एनवायरनमेंट, उस तरह की वस्तुएं, उस तरह का परिवेश बना रहा है ताकि यह प्रूफ किया जा सके कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी चेतनता तो चाहिए ही, ऊर्जा तो चाहिए ही। इसके होने पर यह होता है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, यह भी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और यह भी दिखाई दे रहा है कि इसके न होने पर यह नहीं होता। अगर ऊर्जा न हो तो कुछ भी नहीं होगा। इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है, यह भी दिखाई दे रहा है। अब हम में ही देखें, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, जीवित हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हवा है। अगर हवा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीजें सीधी नहीं होती, वो बहुत जटिल होती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, वो एक से दूसरा उत्पन्न होता है। अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको इतनी व्यवस्थाओं से, कितनी व्यवस्थाएं आप छोड़ सकते हैं, कितनी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, कितने एक्टिविटीज़ को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एयरपोर्ट तो पहुंचना ही होगा अगर फ्लाइट पकड़नी है। तो क्या छोड़ा जा सकता है? कौन सी एक्टिविटीज़ छोड़ी जा सकती है, कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी जा सकती, यह सब कारण पर निर्भर करता है। तो एक सीधी सी बात नहीं है कि आप सीधी सीधी सी बात कहेंगे कि इन एक्टिविटीज से गुजर के वहां तक पहुंचेंगे। जितने लोग हैं, जितने मन हैं, उतनी एक्टिविटीज हो सकती हैं। एक आदमी एक दिन पहले से ही एयरपोर्ट में जाकर बैठ सकता है, वेटिंग लॉन्ज में। एक आदमी एयरपोर्ट के आसपास होटल ले सकता है पैदल जाने के लिए, कि मैं पैदल ही चले जाऊंगा, मुझे कोई कैब नहीं चाहिए। एक आदमी वहीं होटल लेके रहेगा, लेकिन उसको मर्सिडीज चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ताकि लोग देखें कि वो एयरपोर्ट के लिए निकला है, चाहे वो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की बात हो। तो एक बात नहीं है, कितनी ही बातें हो सकती हैं। एक आदमी अकेले नहीं निकलता, वो कहता मुझे अपने साथ नौकर भी चाहिए, ताकि लोग देखें कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे साथ इतने प्राइवेट सिक्योरिटी भी चल रही है। यह सब मन की उपज है। और बुद्ध इस सब का जवाब हमें एक बात से दे देते हैं कि अगर आप ध्यान करें और आपके मन में स्थिरता आ जाए, तब आप
अपने इस पूरे मन को, इसमें उत्पन्न होने वाले यह कारण और कार्य को समझ सकते हैं। अगर आप स्थिर हो जाएं तो तब आप इस जीवन की, इस जगत की अनित्यता को समझ सकते हैं। अगर आप स्थिर हो जाएं, अपने मन को स्थिर कर लें, तब आप इस मन के ऊपर लगे हुए संस्कारों को भी देख सकते हैं। अगर आप स्थिर हो जाएं ध्यान के जरिए। इसलिए बुद्ध हमसे एक जगह बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह समस्त ब्रह्मांड कर्म सिद्धांत से व्याप्त है। यह संसार कर्मों के कारण घूमता है। कर्म मानव जाति को नचाता है। जिस प्रकार धुरी रथ के घूमते हुए पहियों का आधार है, उसी प्रकार प्राणी कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक लोक है जो कार्य कारण के संबंध में बंधा है, जिसको मृत्यु लोक, जन्म और मृत्यु का लोक कहते हैं, जो स्थान, समय और कार्य कारण के संबंध से बंधा है और न्याय के सुनिश्चित नियम यानी कर्म सिद्धांत द्वारा नियंत्रित है। वहीं दूसरा लोक निर्वाण है, जो जन्म से परे है और यह स्थान, समय और कार्य कारण सिद्धांत से परे तथा कर्म बंधन से मुक्त है। जरा सोचो, अब बुद्ध हमसे दूसरे लोक की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं। यह बात हमको कैसे समझ में आएगी जब हम कर्म सिद्धांत में इतनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं कि हमें यह कर्म सिद्धांत समझ में ही नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि यह कर्म सिद्धांत ऐसा है कि इस कर्म सिद्धांत में कितने और उत्पाद पैदा हो जाते हैं, कितने और बाई प्रोडक्ट पैदा हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। घर से फ्लाइट पकड़नी है, एयरपोर्ट जाकर, एक कार्य है, कारण से कार्य पैदा हुआ। कारण है कि हमें किसी गंतव्य पर पहुंचना है। उस गंतव्य को ही खत्म कर दें, उस रिश्ते को छोड़ दें जिस रिश्ते में हमने मिलने जाना है, जिससे मिलने जाना है, उस नौकरी को छोड़ दें जिसमें हमने मीटिंग को पार्टिसिपेट करना है, तो मिलने जाना है, तो उस कारण को खत्म होते ही यह कर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन परिणाम फिर भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि परिणाम ही नहीं होंगे। इसके पीछे से बंधन शुरू है। आप उस गंतव्य पर नहीं पहुंचे, आपने उस रिश्ते को कोई तवज्जो नहीं दी, रिश्ता टूट गया। लेकिन इससे ऐसा थोड़ी है कि अब आप उस रिश्ते से, आपने जो भी कृत्य किया, इससे वो रिश्ता टूट गया, आपने अपनी तरफ से तोड़ दिया। दूसरा अब उस बात को सब जगह फैलाएगा, तब आपको फिर आहत होंगे, आप मानसिक रूप से आपको पीड़ा होगी। ऐसा भी तो होता है। आपने कहा कि मैं रिश्ता नहीं मानता, मेरे बस की नहीं है कि मैं इतने सुबह उठूं, फ्लाइट पकड़ूं, उस डेस्टिनेशन पर जाऊं, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास वो क्षमता नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है। वहीं दूसरी ओर आपने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं नहीं इस मीटिंग को अटेंड कर सकता, मैं नहीं आ सकता, मेरे न तो शरीर में इतना बल है, न मेरे पास पैसे हैं, न मेरे पास व्यवस्था है, सुविधा है, मैं एयरपोर्ट नहीं जा सकता, मैं फ़्लाइट नहीं पकड़ सकता। बात ख़त्म हो गई, आपने नौकरी छोड़ दी। लेकिन इसके परिणाम ऐसा थोड़ी है कि अब नहीं आएंगे, इसके परिणाम फिर आएंगे। फिर आप, अब जब आपको रोटी के लिए परेशानी होगी, आपके खर्चे नहीं चलेंगे, फिर आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे, फिर पछताएंगे कि मैं वो नौकरी अच्छी थी। ऐसा भी तो होता है। तो यह ऊपर ही ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, जो भी कार्य कारण का सिद्धांत चल रहा है, यह ऊपर ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट कितने हैं यह हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह सब कुछ संसार कर्मों के कारण घूमता है और कर्म मानव जाति को नचाता है। जिस प्रकार धुरी रथ के घूमते हुए पहियों का आधार है, उसी प्रकार प्राणी कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। इसलिए बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम दूसरे लोक निर्वाण के बारे में
सोचो, उस पर विचार करो, उस संबंध में कार्य करो, उस संबंध में अपना स्टेप उठाओ। अब वो कैसे होगा? उसके लिए बुद्ध हमें कर्म सिद्धांत के से आगे बढ़ते हुए, इस मृत्यु जन्म मृत्यु लोक से आगे बढ़ते हुए, इस जन्म मृत्यु लोक में रहते हुए एक ऐसी तैयारी करने को कहते हैं जो हमें निर्वाण लोक की तरफ ले जाएगी, जो हमें उस दूसरे लोक के लिए हमारा रास्ता बनाएगी। इसलिए हमें यह नियम दिए गए, इसलिए हमें यह संयम दिए गए, इसलिए हमें यह अनुशासन दिए गए। हम कोई अनुशासन में न रहें अगर, तो क्या होगा? हम देख रहे हैं कि कारण से कार्य किस तरह से पैदा होता है। अभी मैंने इतनी लंबी बात की है इस पर। ऐसे यह संसार है। और अगर हम सोचें कि हम इससे ऐसे ही निकल जाएंगे, अपने से निकल जाएंगे, तो आप सोचो तो जरा, क्या हम निकल पाएंगे? हमें कुछ भी तो पता नहीं है। हमें यह भी पता नहीं कि कारण से जो कार्य हम, कारण के बाद जो कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य का क्या परिणाम होगा, यह तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं। और कारण क्यों है, यह भी हमें बिल्कुल पता नहीं। क्या कारण है कि हम यह चाहते हैं कि हमारा कोई सहपाठी हो, कोई हमारा सहकर्मी हो, कोई हमारा ऐसा हो जो हमारा कॉम्पेनियन हो? क्या कारण है कि हमें कॉम्पेनियन चाहिए? अब इस कारण से जब हम कॉम्पेनियन की तलाश करेंगे तो कार्य हुआ, और अब उस कॉम्पेनियन के साथ रहना चलना, उसमें और कारण पैदा होंगे और कार्य पैदा होंगे। यह उलझन ऐसी ही बढ़ती जाएगी। ऐसे ही किसी ज्ञानी जन ने कहा कि यह एक ऐसी रस्सी की तरह है जिसमें जो 7 तागों से बटी हुई है। वो 7 तागे उन्होंने बताए। वो कहते हैं कि पहला बंधन तो देह का ही है, यह शरीर से ही पहला बंधन है। और दूसरा वो कहते हैं औरत का बंधन है। और फिर उसके बाद औरत के बंधन में आते ही संतान की उत्पत्ति होती है। एक और बंधन हुआ। फिर संतान की संतान का बंधन होता है, मोह पैदा होता है। इस तरह से वो कहते हैं कि 7 रस्सियों में से 7 तागों से बंधी हुई रस्सी की तरह यह बंधन हम इस संसार में फंसते हैं। और कहीं ना कहीं यह बात सत्य प्रतीत होती है। शरीर का ही बंधन अपने आप में इतना है। इस शरीर को बचाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको संवारने के लिए कितना कुछ कारण और कार्य से गुजरना होता है। तो यह जो बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि इससे यह पैदा होगा, इससे यह नहीं होगा, इसके करने से ऐसा होगा, इस कारण से यह कार्य होगा, और इसके नहीं करने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि क्या करने से क्या नहीं हो जाएगा और क्या करने से क्या हो जाएगा। अंत में हमसे यही बात कहते हैं कि दूसरा लोक निर्वाण का है। इस निर्वाण के लोक तक पहुंचने के लिए हमें वह कृत्य करना होगा, हमें उस कारण को अपने अंदर पैदा करना होगा, उस कार्य की तरफ बढ़ना होगा जो मुक्तिदायी है, जो निर्वाण तक पहुंचाता है। उसके लिए इस कर्म सिद्धांत में रहते हुए बुद्ध की संगति, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध का धम्म श्रवण और बुद्ध के द्वारा दिए गए नियम, संयम, अनुशासन से जीवन जीना होगा, ताकि कम से कम बंधनों से हम बंधें। और उद्देश्य हमारा है निर्वाण। एक ऐसा लोक, एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसा डेस्टिनेशन जिसके बाद फिर हम इस कारण और कार्य में नहीं फंसते, फिर हम इस कर्म
फल के बंधन में नहीं फंसते, फिर हम कर्म सिद्धांत से मुक्त हो जाते। नमो बुद्धाय।